हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। मैं प्रीपोजिशन की 7 क्लासेस पढ़ा चुका हूँ। कल हमने एक क्लास का गैप करा, मतलब कल क्लास नहीं पढ़ाई। आज हमारी ये क्लास नंबर 8 है और इसके अंदर जो मैं चीज़ें आज समझाने वाला हूँ वो एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि जब हम किसी वाहन से यात्रा करके दूसरी जगह पहुँचते हैं तो हम उस वाहन से पहले कौन सी प्रीपोजिशन का एप्रोप्रिएटली यूज़ करेंगे। मतलब उपयुक्त रूप से सिर्फ एक ही प्रीपोजिशन आएगी या कोई दूसरी आएगी, और दूसरी आएगी तो किस कंडीशन में आएगी। तो आज की क्लास हमारी इसी प्रीपोजिशन पर रहेगी कि व्हाट प्रीपोजिशन शुड बी यूज व्हाइल ट्रेवलिंग, यानी कि जब हम यात्रा कर रहे होते हैं तो उस दौरान हम कौन सी प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो वो बात की है। फिलहाल जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है पुरानी क्लास के ऊपर वो ये है ही, और मैंने आपको बताया था इसका जोड़ा होता है पूरा हिट अपॉन ए प्लान और ही अपॉन ए आइडिया, एन आइडिया। तो उसने एक प्लान बनाया, उसने एक योजना बनाई और ये वास्तव में वंडरफुल थी, बहुत बढ़िया थी, मतलब तारीफ कर रहा है। तो आंसर क्या लगा देंगे? तीसरा। ये इसका पेयर है पूरा। वाई डिड यू जंप ब्लैंक, सॉरी ये 2 बार हो गया। तो वाई डिड यू जंप ब्लैंक द बुफेलो, बुफेलो मीन्स भैंस। अब भैंस के अंदर तो जाएंगे नहीं, ये काट दो और ये काट दो। और जब गति है भैंस के ऊपर कूद रहा है तो ये भी काट दो। सिंपल आंसर है। तुम भैंस के ऊपर क्यों कूदे, और भैंस से कूदना होगा तो ओ डबल एफ आएगा, वो मैंने दिया नहीं है। आंसर लगाएंगे चौथा। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा है ही एंटर्ड द रूम, उसने कमरे में प्रवेश किया, उसने कमरे में प्रवेश किया थ्रू ए विंडो। आंसर लगाएंगे दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा, क्योंकि विंडो में से होकर के वो अंदर आया। जैसा आपने देखा होगा फिल्मों में भी दिखाते हैं, हीरो जब एक हीरोइन से मिलने जाता है तो वो रात में उसकी विंडो के सहारे अंदर घुसता है। तो वो सेंटेंस समझ लो आप ये। फिर क्वेश्चन नंबर 4, द थीफ जंप्ड, चोर जो था वो दीवार से कूद करके भाग गया। दीवार से कूदा और भाग गया। कैसे करके? ऐसे करके, क्योंकि दीवार ये होगी, वो यहाँ से यहाँ ऐसे कूदा होगा, और दीवार ऊंची होगी तो चढ़ा होगा इसके ऊपर, फिर ऐसे कूदा होगा। दोनों ही कंडीशन में ओवर है, पुरानी क्लास में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द फ्रॉग, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी। द फ्रॉग जंप्ड, मेंढक का कूदना तो आपको पता होना चाहिए। मेंढक का कूदना ये है कि कोई पत्थर हो, कोई मेज हो, कुछ भी हो, तो यहाँ से कूद के यहाँ बैठ जाएगा इस तरीके से। तो जब मेंढक या कोई जो है टिड्डा या कोई बिल्ली वगैरह इस तरीके से कूद करके किसी पर बैठ जाए तो क्या बताया था हमने? आंसर आपको ये बताया था। बाकी सब गलत है यहाँ पर। ये पुरानी क्लास की प्रैक्टिस रही है हमारी, और भी कुछ है। और आप जानते हैं कि 5 क्लासेस के बाद हमारा टेस्ट होता है। तो ये 8वीं क्लास है, 9 क्लास होंगी। 10वीं क्लास के बाद फिर हम एक टेस्ट लेंगे, और उस टेस्ट से हम ये जान पाते हैं कि आप सही से सीख रहे हो या नहीं, या हमें और सुधार करने की जरूरत है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये प्रीपोजिशन की हमारी 8वीं क्लास है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है आपके लिए। जब आप इसे देखोगे कि क्या है इसके अंदर तो आपको बहुत मजा आएगा। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको इन वर्सेस इनटू, और इसका सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो सब लोगों को पता होगा। अगर आपने 12th में, 11th में, 10th में अच्छे तरीके से अंग्रेजी की नॉलेज इकट्ठी की हो, बहुत ज़्यादा अच्छे से भी नहीं की हो, नॉर्मल भी की हो, तब भी आपको पता होगा। वो ये है, अगर एक चीज़ है कोई और इसके अंदर अगर गति करके कुछ जाएगा तो प्रीपोजिशन क्या आती है हमारी? इनटू। लेकिन अगर कोई चीज़ है और उसमें पहले से ही वो चीज़ है, पहले से ही, तो क्या लगाते हैं इसके लिए? इन। अब इसे भी समझो आप, इसका मीनिंग क्या है। देखो बच्चों, जैसे मैं हॉल के अंदर हूं तो मैं ये बोलूंगा आई एम इन द हॉल। आप अगर कमरे में हैं तो यू आर इन द रूम। लेकिन आप देख रहे हैं कोई अभी कमरे में आया आपके, तो आप कह सकते हैं ही कैम इन टू द रूम। गति करते हुए आए, वो चलते हुए। तो जब हम किसी चीज़ में गति करते हुए अंदर जाना है, कूद जाएं, या हम किसी चीज़ के अंदर चले जाएं गति करते हुए, तो वहाँ इनटू का यूज़ करेंगे। और अगर ऑलरेडी किसी चीज़ के अंदर है तो इन लगाएंगे। क्लियर? ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है, इसके एग्जाम्पल कर लेंगे अभी। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो आज का। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा, जब आप ना ट्रांसलेट करते हो या आप जो है टर्न बदलना
या जो है आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, टर्न, ट्रांसफॉर्म या चेंज। अब इन सबको छोड़ दो, आप यहां देखो, देखो बच्चों, जब अवस्था या रूप परिवर्तन हो, जब अवस्था या रूप परिवर्तन, एग्जाम्पल के रूप में जैसे मेरे हाथ में मार्कर है ये, मैं जादू से इसे अगर पेंसिल बना दूं, जादू से कबूतर बना दूं, तो मैं कहूंगा आई विल चेंज दिस मार्कर इनटू ए पिजन। इनटू आएगा उसके लिए। तभी तो आपने जो 12th की अपनी जो जनरल इंग्लिश की बुक पढ़ी होगी उसमें ज़रूर ये सेंटेंस या ये कहानियाँ लिखी हुई देखी होंगी। इंग्लिश की कहानी होगी तो लिखा होगा ट्रांसलेट इनटू हिंदी, और हिंदी में लिखी होगी तो पढ़ा होगा आपने ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा चेंज द डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। तो ध्यान से समझे ज़रा आप, जब भाषा को परिवर्तित करना हो या एक भाषा के जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे पॉजिटिव को कंपेरेटिव में, कंपेरेटिव को सुपरलेटिव में, एक्टिव को पैसिव में, पैसिव को एक्टिव में, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में या एक्सक्लेमेटरी में, तो ये रूप चेंज होते हैं इनके। या किसी एक ये सुनो आप, जैसे अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, जादू से मैं कुछ बन जाऊँ, अपना रूप चेंज कर लूँ, तो मैं भी क्या होऊंगा, टर्न इनटू। तो ध्यान रखेंगे, जब एक चीज़ अपना रूप चेंज कर ले, यहाँ तक कि जब बर्फ का पानी बन जाए और पानी का बर्फ बन जाए, दूध का दही बन जाए या दूध का मक्खन बन जाए या दूध का मावा, तो ये रूप चेंज हो रहा है अपने, तो इनके लिए लगाते हैं हम इनटू। और वर्ब मिलेंगे आपको ये ट्रांसलेट, टर्न, ट्रांसफॉर्म, चेंज। नोट करो जल्दी से, इसे इनटू है इनके लिए। तो आप ये कर सकते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ, ए ये होगा इस तरीके से, ए और ये वर्ब होंगी और इनटू बी, तो ए को बी में बदल देंगे, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो भाषा से संबंधित कोई कॉन्सेप्ट हो, या किसी का रूप हो, या कोई चीज़ हो, या जो है बर्फ का पानी, पानी का बर्फ हो। नोट कर लो इसे जल्दी से, इनटू आएगा इसके लिए भी। तीसरी बात, दो जगह हो गई हमारी इनटू और इन। अब तीसरी चीज़ आती है, ठीक है, ये लिख रखा है सारा हमने। तो तीसरा है हमारा कुछ फ्रेजेस। फ्रेजेस होते हैं शब्दों के समूह, जैसे आपको पता होंगे, ये एक फ्रेज है हमारी ब्रेक इनटू। इसका मतलब होता है बच्चों कोमल लगाना। कोमल लगाने का मतलब ये होता है किसी के घर में अनाधिकार प्रवेश कर जाना, चोरी के उद्देश्य से, नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से, खास करके पिछली तरफ से होता है ये, जैसे दरवाजा सामने तो पीछे से दीवार तोड़ करके आते हैं, तो इसका मीनिंग होता है कोमल लगाना। ठीक है, जब आपको लगे इस तरीके की कोई मीनिंग है, चोरों ने रात में कहीं पे कोमल लगा दिया, तो ये लगाएंगे। फिर दूसरा शब्द भी बहुत बढ़िया है, ईट इनटू। ये होता है बच्चों नष्ट करना, जैसे दीमक का काम है, जो दीमक है वो लकड़ी को नष्ट कर देती है, चींटी वगैरह जो है वो चीनी मीठी चीज़ को ख़त्म कर देंगे, चूहे जो है वो किसी चीज़ को ख़त्म कर देंगे, या कोई और केमिकल रिएक्शन होने की वजह से कोई चीज़ अगर ख़त्म हो जाए तो नष्ट करना आता, ईट इनटू, धीरे धीरे नष्ट करना। फिर आता है एक हमारा सी इनटू, इसका मतलब होता है विचार करना, ध्यान से उसके बारे में सोचना। और एक होता है हमारा लुक इनटू। लुक इनटू मीन्स होता है हमारा जांच करना। तो ये हमारा कुछ और है, ये कुछ और रहा, ये कुछ और, ये कुछ और, ये हमारे चार हो गए। इसके बाद में फिर एक चौथा नियम ये है, जो आज का सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नियम है। आज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नियम ये समझ लो आज, कि आज जो मुझे पढ़ाना था एक्चुअल में वो ये है, लेकिन ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, ये भी पेपर में आती हैं। तो ये चीज़ जो हमने समझाई उसे आप नोट कर लें सही से, और इसकी बात शुरू करते हैं। 4 नंबर पे है क्या चीज़, देखें ज़रा आप इधर। सबके एग्जाम्पल दूंगा अभी, एग्जाम्पल किसी का नहीं दिया मैंने, एग्जाम्पल दूंगा अभी। देखो बच्चों इधर, यात्रा में प्रयुक्त वाहन के लिए प्रीपोजिशन, क्योंकि ये भी स्थान का काम करेगा ना, तो यहाँ पे कर सकते हैं हम ये काम। अच्छा, अगर आप ये मुझसे पूछना चाहते हो सर ऑन और अपॉन जो आपने कराया क्या वो पूरा हो गया? अपॉन का कह सकता हूँ मैं लगभग पूरा हो गया, ऑन पूरा नहीं हुआ। ऑन तो अभी समय में निकल कर आएगा जब हम आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस चल रही है और ये लंबी चलेगी अभी। तो जब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आएगा, बहुत बेहतरीन चीज़ है वो भी, तो उसमें पढ़ाएंगे आपको ऑन।
जो चीज़ें रह गई हैं अभी। लेकिन ये जो थ्रो, अक्रॉस, एबव, इनका ध्यान से यूज़ करो, ये यूज़ बच्चों को पता नहीं होता है, ध्यान से करना इनका। अब यहाँ आते हैं हम, एग्जाम्पल देखो आप, इसे एग्जाम्पल से करेंगे हम। देखो, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अब यहाँ देखो आप, 3 तरीके से स्कूल जा सकता है। ही गोज टू स्कूल 4 तरीके से। तो ही गोज टू स्कूल अगर है कार, रिक्त स्थान, अगर है ए कार, रिक्त स्थान, अगर है हिज कार, ब्लैंक, और अगर है हमारे पास में बाइक, अलग चीज़ है, ठीक है। अगर है हमारे पास में ए बाइक, अलग चीज़ है। अगर है हमारे पास में हिज बाइक, तो ये अलग चीज़ है। मैं अभी सब कुछ समझाऊंगा आपको, पहले बोर्ड पे देखो, सब चीज़ें नोट कर लेना और देखना जब आपको ये क्वेश्चन पेपर में मिलेगा तो ज़रूर आप इस पर नंबर प्राप्त करोगे, लेकिन पूरी क्लास देख लेना लास्ट तक, ठीक है। तो ये है हमारा ही गोज टू स्कूल। अब ये भी एक चीज़ समझने की है, यात्रा होनी चाहिए। अब यात्रा कैसे होती, जा सकते हैं, ठीक है, गो, या कम्स आ सकते हैं, या ट्रेवल्स, या यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं। इन तीनों के लिए मैं प्रीपोजिशन पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही ये यात्रा खत्म होगी तो मेरा कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा। तो यात्रा के लिए मतलब एक व्यक्ति अगर कहीं पर जाता है, वहाँ से आता है, या ट्रेवलिंग करता है, 3 चीज़ें हैं बस। 3 चीज़ें ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूँ, गो, कम और ट्रेवल। अगर ये 3 चीज़ें, 3 मेन वर्ब से हमें कोई यात्रा करती हुई दिखानी है किसी वाहन से, तो प्रीपोजिशन क्या आएगी वो समझा रहा हूँ। बिना यात्रा के मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है ये वाला, ये नोट कर लेना बात मेरी। अब सुने, ही गोज टू स्कूल। देखो बच्चों ध्यान रखो, जब कार हो या इसके साथ साथ अब क्या क्या हो सकता है सब देख लो, टैक्सी हो, बस हो, ट्रेन हो, बस, टैक्सी, कार, ट्रेन, जीप, ठीक है। यहां भी ऐसी कर देना आप, बस हो, टैक्सी हो, कार हो, ट्रेन हो, जीप हो, ऐसी यहां कर देना। बस हो, टैक्सी हो, कार हो, जीप, लेकिन ट्रेन नहीं आएगी इसमें, क्योंकि अपनी ट्रेन तो अपनी ट्रेन नहीं होती किसी की, लेकिन मतलब सबका ध्यान रखो आप। अब बच्चों ध्यान रखना, बस हो, टैक्सी हो, कार हो, ट्रेन हो, जीप हो, जब आप यात्रा करोगे तो सोच के देखो, इमेजिनेशन करके, इसके ऊपर होते हो, इसके अंदर होते हो आप, तो प्रीपोजिशन इन की तरफ इशारा जाएगा आपका। लेकिन क्या यहाँ कोई आर्टिकल है, ए, एन, द, इतने में कुछ है नहीं है, क्या आएगा, बाई, बाई आएगा। तो अब उस चीज़ को यहाँ देखो आप, देखो बाई एयर हो, प्लेन हो, या ट्रेन हो, सी जो समुद्र होता है, या शिप हो, जहाज, या रोड हो, सबको देख लो बोर्ड पे इधर, एयर हो या प्लेन हो, ट्रेन हो, सी या शिप, रोड हो, या जो है हमारा आपका बस हो, ट्रेन हो, सॉरी ट्रेन तो हो गई आपकी, जीप हो, जितने भी वहाँ लिखी हुई और भी चीज़ें शामिल कर दी मैंने, ये नोट करने की चीज़ें, ये वो तो एग्जाम्पल है हमारा। तो एयर हो या प्लेन हो, ट्रेन हो, सी ये समुद्र होता, ये शिप जहाज, ये सड़क होती है, बस, जीप, कार। अगर आपको लगे इससे ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आपको लगे इससे कहीं जा रहे हैं, अगर आपको लगे इससे आ रहे हैं, तो इन सब के लिए प्रीपोजिशन क्या होगी, बाई। आर्टिकल नहीं है, शर्त ध्यान रखें आप, आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल आएगा तो नियम चेंज हो जाएगा, वो दूसरे नंबर पे समझा रहा हूं मैं आपको, ये भी समझाऊंगा, इसके लिए नहीं पढ़ाया मैंने पढ़ाया जब कोई आर्टिकल नहीं हो। नोट कर लेंगे इसे। तो बाई एयर, बाई प्लेन, बाई ट्रेन, बाई सी, बाई शिप, बाई रोड, बाई बस, बाई जीप, बाई कार। कोई परेशानी आपको इसके अंदर? अब एक चीज़ यही देखो आप, इसी में ज़रा एग्जाम्पल आता पेपर में, ही तरीका देखो ज़रा, ही गोज टू दिल्ली, कुछ भी कर सकते हैं हम इसमें, दिल्ली या स्कूल वगैरह। तो ही गोज टू दिल्ली बाई द ट्रेन। अब आप ये सेंटेंस देखें ज़रा, अगर ये पेपर में आ जाए, लास्ट में नो एरर है, तो बच्चों देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी तो सही है, क्योंकि ट्रेन के द्वारा सफ़र करने में बाय लगा सकते हैं, लेकिन ये गलत है, काटना पड़ेगा आपको, क्योंकि लिखा हुआ ना एयर या प्लेन
ट्रेन, सी, शिप, रोड, बस, जीप, कार, टैक्सी वगैरह जो भी हैं वो, इन सब के पहले अगर आर्टिकल नहीं होगा आर्टिकल, तब बाय आएगा। तब बाय आएगा जब आर्टिकल नहीं होगा। दोबारा देखना जरा सेंटेंस, वो काटना पड़ेगा, यही करना आपको काम। अब दोबारा देखो आप सेंटेंस, एक नंबर ये मिल गया हमें यहाँ से, और एक और देख लो आप यहाँ पे। अगर ऐसा होता, मान लो ही गोज टू दिल्ली इन ट्रेन, ये गलत है, इन बाई करना पड़ेगा आपको। तो इन सब के साथ बिना आर्टिकल के कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? बाई। एक नियम हो गया, नोट कर लो। दूसरा नियम देखो अब आप, दूसरा देखेंगे बच्चों। कार हो यहीं पे, या जीप हो, वो जो ऊपर थी सब, ट्रेन हो, या जो है आपकी टैक्सी हो, या कुछ भी, और आर्टिकल ए मिल गया हमें, या एन मिल जाए, दा तो नहीं मिलेगा आपको, दा भी मिल सकता, कोई बात नहीं, दा भी मिल सकता। यानी कि जब हम यात्रा अपनी किसी कार, टैक्सी, बस, ट्रेन आदि से करें और आर्टिकल भी दिया हो, हमें आर्टिकल दे दिया गया है, बाई के बारे में मत सोचना, क्योंकि बाई तब आता जब आर्टिकल नहीं होता। आर्टिकल नहीं तो उन सब के साथ बाई आएगा, और अगर आर्टिकल है तो इनके अंदर होते इन आएगा। मतलब क्या है? मतलब यह है, अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में सफ़र करे, अगर कोई व्यक्ति प्लेन में सफ़र करे, अगर कोई व्यक्ति जो है हमारा रोड और सी ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, शिप में करे, या कार में करे, जीप में करे, टैक्सी में करे, और बच्चों इनके पहले ए, एन, दा, ये दिए हुए हैं, दिए हुए हैं, तो प्रीपोजिशन सबके लिए क्या आएगी? इन। अब एग्जाम्पल ये देखो आप, ही गोज टू दिल्ली इन द ट्रेन। ध्यान दे जरा बोर्ड पे, ही गोज टू दिल्ली इन द ट्रेन। आप कहना चाहते हो अगर कि सर दा काट दो, तो वो बाई था, बाई तब कटा था, अब बाई नहीं है, अब इन है, और आर्टिकल के साथ में इन का प्रीपोजिशन होना बढ़िया है, नो एरर। कोई सेंटेंस में गलती नहीं है इसमें। अब सेंटेंस, ये सेंटेंस नो एरर है। दोबारा देखना जरा सेंटेंस दोबारा। अगर मान लो ये होता ही गोज टू दिल्ली इन ट्रेन, तो आप डन लगाओगे, आप बाई करोगे, यहाँ पे बाई कर दो, यहाँ पे इसे काट के, गलत है ये कर दो आप। और अगर बाई द ट्रेन होगा तो इसे नहीं छुएंगे, इसे करेंगे। तो तीन कंडीशन है, तीनों सुनो आप। इन सब के साथ अगर आर्टिकल दिया हुआ है और प्रीपोजिशन बाई है तो आर्टिकल काट दो, क्लियर। लेकिन इन सब के साथ आर्टिकल दिया हुआ है, प्रीपोजिशन इन है, कुछ मत करना, नो एरर। लेकिन मान लो कि एरर ना दे करके उसने हमें फिल इन द ब्लैंक्स बना करके दिया है, एरर नहीं दी उसने, तो अब आपके लिए सिंपल हो गया क्वेश्चन। अगर हमारा ऊपर आर्टिकल और नाउन दिया हुआ है तो इन लगा देना, और सिर्फ नाउन दिया हुआ है, आर्टिकल नहीं दिया तो बाई लगा देना। तो क्लियर हो गई दो बातें। ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके और भी कई तरीके हैं समझाने के, लेकिन इससे बेहतर कुछ नहीं है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ऐसे सीखो कि दूसरों को भी सिखा सको, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। सबसे बड़ी बात, एग्जाम पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो सोल्व करके नंबर प्राप्त करना है, धोखे में नहीं रहना है। तो ध्यान रखें, जब इन वाहनों के साथ जिनके अंदर हम बैठ सकते हैं आर्टिकल नहीं हो तो बाई लगाएंगे, और ऐसे वाहन जिसके अंदर हम बैठ सकते हैं लेकिन आर्टिकल दे दें तो इन आएगा। दो बातें। तीसरी चीज देखते हैं अब। तीसरी चीज बच्चों ये है, सीधी सीधी बात, कार के साथ में, बस के साथ में, ट्रेन के साथ में जो अंदर हैं आर्टिकल हो या बच्चों पजेसिव केस हो, आर्टिकल था या पजेसिव केस हो, इन आएगा। अब भी इन आएगा इसमें, क्योंकि ये आ गया ना, ये भी उसी की तरह है, आर्टिकल की तरह समझ लो आप, माई कार, हिज कार, योर कार, ऐसे करके। तो जब कोई व्यक्ति कहीं पर आएगा, जाएगा, यात्रा करेगा और आर्टिकल भी है तो इन आएगा, और आर्टिकल नहीं है तो बाई आएगा, ये ध्यान रखना। और बाई है तो आर्टिकल नहीं आ सकता। ये सब आपको एग्जाम्पल दूंगा, अभी कम से कम 15 एग्जाम्पल दिए जाएंगे आपको। अब नीचे आते हैं बच्चों, इन होगा सब में, जितने भी जीप वगैरह सब में इन, क्योंकि ये है ना हिज, खत्म कर देंगे हम इसे। नीचे आओ, देखो बच्चों, बाइक है, यहां देखो आप, बाइक हो, साइकिल हो,
समझ लेना सबको। मोटरसाइकिल हो, मोटर बाइक हो, ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं, क्या जब कोई व्यक्ति इनसे यात्रा, स्कूटर भी हो सकता है, स्कूटर, ये स्कूटी भी हो सकती है, अब तो स्कूटी, ठीक है, स्कूटरी भी होती है स्कूटी। तो देखें, बाइक, साइकिल, मोटरसाइकिल, मोटर बाइक, स्कूटर, स्कूटी, इनके ऊपर होते हैं ना, लेकिन ध्यान रखो, ध्यान से जरा, आर्टिकल नहीं है बाई आएगा, आर्टिकल नहीं है तो यात्रा बाई से होगी, इनके साथ भी बाई आएगा। और अगर आर्टिकल हो जाए तो ये खत्म, अब इन नहीं आएगा, ऑन आएगा, क्योंकि इनके ऊपर होते हैं जितने भी हैं ये ए एन। तो बच्चों यहां तो आएगा बाई, यहां आएगा ऑन, और यहां भी क्या आएगा, ऑन। तो कुल मिलाकर के हमने अभी तक ये देखा कि हमारे पास दो तरीके के वाहन हैं, एक जिनके अंदर सफर करते हैं, एक जिनके ऊपर सफर करते हैं। लेकिन अगर आर्टिकल नहीं है तो जिनके ऊपर सफर करते हो, जिनके अंदर सफर करते हो, सबके साथ बाई आएगा, आर्टिकल नहीं हो तो। लेकिन जब आर्टिकल हो या पजेसिव केस हो तो जिनके अंदर होते हैं वो इन ले लेंगे, जिनके ऊपर होते हैं वो ऑन ले लेंगे। क्लियर? और आर्टिकल नहीं है, अगर पजेसिव केस नहीं है तो बाई आएगा, बाई को नहीं काट सकते आप, कोई परेशानी आपको इसके अंदर। इसी के साथ साथ ये भी देखो आप, इसी के साथ साथ ये भी देखो, ही गोज टू स्कूल ए हॉर्स या हॉर्सेस बैक, ये अगर मिल जाए आपको, बैक, बैक, कुछ नहीं सोचना आपको, ये इतना पजेसिव केस का काम कर रहा, ऑन आएगा, ये भी काम कर रहा तो ऑन आएगा। या एलिफेंट हो, ऑन एन एलिफेंट, सबके लिए ऑन आएगा, क्योंकि इनके ऊपर बैठते हैं ना, अंदर नहीं बैठते इनके। तो ध्यान से सुनिए, ये बात ये अलग है बिल्कुल थोड़ी सी। जब एक व्यक्ति कहीं पर आना जाना घोड़े से, गधे से, शेर से, हाथी से, भैंस से, इनसे करेगा अगर, तो इनके तो ऊपर होते हैं बच्चों, आर्टिकल भी मिलेगा आपको, बाई नहीं आएगा, इनमें ऑन ही मिलेगा, क्योंकि इसमें या तो पजेसिव केस होगा या आर्टिकल मिलेगा आपको जरूर। अब आप सोच रहे होंगे सर आर्टिकल नहीं हो, बाई लगा देंगे। अगर आर्टिकल दिया हुआ ही नहीं है तो क्या करोगे, फिर बाई करोगे, लेकिन बैक में मत करना, बैक में तो बस एक ही आंसर है, ऑन। क्योंकि यहां घोड़ा नहीं, घोड़ी की पीठ पर बोल रहा है वो, यहां घोड़ा एक बार को, चलो ये नहीं होगा, बाई कर देना आप, लेकिन ये मिलेगा जरूर आपको। नोट करो सबको इन्हें। एग्जाम्पल देखो जरा आप, जितने अभी तक पढ़ा है सबके ऊपर। बताना जरा इसमें क्या आएगा। अच्छा मजे की बात सुन लो, आपके लिए ऑप्शन है इन, इनटू, ऑन और बाई, इनमें से लगाते रहना आंसर। तो ही वाज ऑलरेडी ब्लैंक द ऑफिस, सोच के देखो आप इन सब में से क्या आ सकता। अगला है ही वेंट द रूम, he was blank the room। अभी तक गति वाला कुछ आया नहीं, तो ये तो बचा रहेगा, अभी गति वाला नहीं आया ना। और he was blank the roof, he does, सॉरी, जो मेरा मेन काम था ना समझाने का वो खत्म हो गया, लेकिन ये बहुत जरूरी प्रैक्टिस होती है, इसका ध्यान रखो आप। तो ही डज नॉट नो हाउ टू, ट्रांसलेट में भाषा बदलते हैं, ट्रांसलेट में भाषा, तो ही डज नॉट नो हाउ टू ट्रांसलेट इंग्लिश इन हिंदी। बच्चों ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, ये भी इंग्लिश को हिंदी में, ये गलत है, इनटू आएगा, ये आ गया ना। इंग्लिश को हिंदी में बदलना है, हिंदी को बदलना है तो इनटू आएगा। द मैजिशियन चेंज्ड द हैंडकरचिफ, रुमाल होता है ये, ब्लैंक
द पिजन, कबूतर में। तो बच्चों ये हमारे कुछ सेंटेंस है, इसके बाद में और देंगे अभी 1 2 3 4 5 6 15 देने, 9 और होंगे अभी, ठीक है, क्योंकि क्लास जब पढ़ा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो पूरे तरीके से अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बेकार में क्लास खराब कर लेंगे हम। तो बच्चों वो पहले से ऑफिस में था। आपके दिमाग में अगर इनमें से कोई सा हो तो आप गलत हो। बच्चों ऑफिस में बाई का और ऑन का क्या काम है, गति है नहीं, तो वो पहले से ऑफिस में था। वह कमरे में गया, गति हो रही है, गया, वो कमरे में गया। ही वॉज इन द रूम, पहले से वो, कोई गति नहीं है इसके अंदर, कमरे में था। और ही वॉज ऑन द रूफ, छत पर, छत पर, कमरे में चला गया। ये हमने करवाई दिया आपको। ये देखो, द मैजिशियन चेंज्ड द हैंडकरचीफ इनटू। किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कमेंट बॉक्स फ्री है, आप उसमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, कल को हम समझा देंगे आपको। नोट कर लो इसे। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो ये मिलता हमें, शी जंप्ड ब्लैंक द रिवर, या द वेल हो, कुआं, दोनों को देख लो आप। फिर है शी जंप्ड और ब्लैंक द रूफ, या द टेबल। अब चूंकि हमारे पास ऑप्शन ये वाले हैं तो इन्हीं में आंसर लगाना आपको, लेकिन आपको ज़रूरत पड़े तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ज़रूरत लगे तो आपको। मुझे लगा ज़रूरत है इसकी। तो देखो, शी जंप्ड, अब नदी में और कुएं में, और जब में होता है ना गति के लिए तो क्या लगाएंगे, इनटू। ये तो आंसर हो गया हमारा ऊपर वाले का। वह नदी में कूदी, वह कुएं में कूदी। और शी जंप्ड पर, छत पर, मेज पर, तो गति होगी, तो मैंने इसलिए दिया आपको, क्या लगा देंगे, अपॉन। एग्जाम्पल नेक्स्ट, शी वाज हाइडिंग, वह छुपी हुई थी, छुपी हुई है, गति नहीं है, सोच समझ के लगाना। शी वाज हाइडिंग ब्लैंक द वेल। जरा बताओ मुझे आप, ये सब ऑप्शन है हमारे पास। तो वह कुएं में, ये तो क्लियर है, में छिपी हुई थी, गति हो रही है, छिपी हुई बैठी है, वो गति नहीं है, इन आएगा। शी वाज स्लीपिंग इन द वेल, शी वाज हाइडिंग इन द वेल, सिटिंग इन द वेल, स्टैंडिंग इन द वेल। तो भाई ये बैठना, खड़े होना, सोना, छिपना, ये गति नहीं है, इन आएगा। एग्जाम्पल नेक्स्ट, ही कैम हियर और ब्लैंक ट्रेन। बताओ क्या आएगा आंसर, जल्दी से लगाओ, तेजी के साथ में जरा। ही गोज टू मुंबई और ब्लैंक एयर। नोट करो जल्दी जल्दी, जरा आंसर लगाओ तेजी के साथ में। ही ऑलवेज गोज टू टेम्पल और ब्लैंक हिज कार। उम्मीद है मुझे आप आंसर करेक्ट लगाओगे, सब बातें आपको बता दी गई हैं। तो ही कैम हियर, वो यहाँ आया बाय ट्रेन, क्योंकि आर्टिकल नहीं है। ही गोज टू मुंबई बाय एयर, मतलब एयर मीन्स हवाई जहाज से आया है। और ही ऑलवेज गोज टू टेम्पल, हिज कार, इन आएगा। हो गया क्लियर ये? ज़रा दोबारा देखना, अगर ये होता मान लो तो बाय आता, और ये होता तो इन आएगा। तो समझ गए पुरानी बात आप, आर्टिकल का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर यात्रा करने के दौरान। अभी और एग्जाम्पल देखते हैं, तो 6 7 8 9 10 11 12, अभी और देंगे हम आपको 8 एग्जाम्पल, 20 करेंगे आज, ताकि कोई कसर बाकी ना रहे। बढ़िया क्लास है आपकी आज ये, इसे शेयर कर दो। देखो मैं इसलिए बोलता हूँ शेयर करने को, सच बता रहा हूँ, हमें भी फायदा होता, व्यूज़ बढ़ते हैं, हमें हिम्मत मिलती है कि बच्चे ज़्यादा सीख रहे हैं, हमारी बातें ज़्यादा दूर तक पहुँच रही। तो शेयर करो, सब्सक्राइब कर दें अगर आपको पसंद हो, नहीं हो तो अनसब्सक्राइब भी ऑप्शन है आपके लिए, दोनों करें आप। कोई परेशानी हो तो नीचे आप कमेंट में लिखें हमें, और आपको लगता है कि हमें कोई इस क्लास में सुधार करना चाहिए तो वो भी बताएं। आप कमेंट बॉक्स को भर दिया करो, वो पढ़ते हैं तो हमें अच्छा लगता। अब एक बात और भी है, ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ कि कमेंट पढ़ेंगे, रिप्लाई देंगे, वीडियो बना रहे हैं हम आपके लिए, ये अब मौका है आपके लिए, क्योंकि हम फ्री हैं।
ऑनलाइन क्लासेस जो पढ़ा रहे हैं वो ऑफलाइन क्लास नहीं है, इसलिए ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। यहाँ पे 4 क्लासेस पढ़ा रहे हैं वोकैबुलरी की। जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी तो यहाँ हम टाइम कम दे पाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ हमें मोटिवेट मतलब मीन्स अगर एनकरेजमेंट दोगे, आप हमें शेयर करोगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लेकिन फालतू नहीं, कभी घर में किसी से कह दो सब्सक्राइब कर दोगे, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। पढ़ने वाले अगर कुछ लाभ उठाने वाले हों तो हमें उससे ताकत मिलती है, तो वो काम करें आप, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, दूर दूर तक भेजें, लेकिन परेशान नहीं करना किसी को, जिसकी ज़रूरत हो उसे। ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए आपकी। तो एग्जाम्पल नंबर अगला है हमारा, द फार्मर goes to his field blank his buffaloes back। अब आप जानते हैं किसान जो है वो अपने खेत जाता है अपनी भैंस की पीठ पर, आंसर लगा देंगे ऑन। और यू शुड नॉट ट्रेवल और ब्लैंक ए हॉर्स, आप जानते हैं क्या आ जाएगा ऑन, ये है ना इसमें। फिर एग्जाम्पल नेक्स्ट है, ही डज नॉट लाइक टू ट्रेवल और ब्लैंक और आगे लिखा हुआ है मोटरसाइकिल। आर्टिकल नहीं है ना, बाय आएगा। ही कम्स हियर ब्लैंक ए मोटरसाइकिल, तो आर्टिकल आते ही अलर्ट हो जाना, बाई खत्म हो जाता, क्या आएगा ऑन। फिर एग्जाम्पल नेक्स्ट है हमारा, डू यू लाइक टू ट्रेवल और ब्लैंक बस, ऑप्शन वही है, बाय आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ही ट्रेवल्स बस, इन आएगा। तो बच्चों ये हमारे आज की क्लास रही। जितने एग्जाम्पल मुझे बताने थे मैं बता चुका हूँ। ये ब्रेक इनटू, ईट इनटू, या जो हमने और भी चीज़ें आपको बताएं कि परिवर्तन करने के लिए। अच्छा, परिवर्तन के एग्जाम्पल और देख लो 2-3, कभी आप सोच रहे हो कम रहेगा। तो देखो इधर, वाटर टर्न्स ब्लैंक आइस एट 0 डिग्री C, तो पानी बर्फ बन जाता है, बदल रहा है, देखो पानी बर्फ में बदल जाता है 0 डिग्री C पर। नोट करो इसे तुरंत एकदम। अगला देखेंगे, मिल्क टर्न्स और ब्लैंक कर्ड दही में, तो क्या लगा देंगे इसके लिए इनटू। तो ये है तो वर्ब हमारे पास में। तो बच्चों जब अवस्था परिवर्तन हो, रूप परिवर्तित हो किसी व्यक्ति का, वस्तु का, चीज का या भाषा का, या रूपांतरण हो, तो इनटू का यूज करते हैं। और गति है तो इनटू का यूज करते हैं, लेकिन अंदर होनी चाहिए गति, ऊपर होगी तो अपॉन आएगा, और गति अगर ऐसे करके है तो ऑन टू आएगा। ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं इनका सिर्फ एक ही विकल्प है बेहतर तरीके से सीखने का, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो मैंने बाद में एग्जाम्पल कराया ना, कल जब आपकी क्लास शुरू होगी तो मैं बोर्ड पे 5 एग्जाम्पल लिखूंगा जो आपको सोल्व करने हैं, उसके बाद फिर 5 एग्जाम्पल देंगे, तो 10 एग्जाम्पल कल मिलेंगे आपको। कल की नई क्लास रहेगी हमारी। आज आप नीचे कमेंट में इस क्लास के लिए और क्या बेहतर कर सकता हूं मैं, क्या मुझे करना चाहिए, मुझे किस तरीके से जो है अपनी इस क्लास में इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, आप कमेंट में लिखेंगे। और ये आपकी ड्यूटी है, जैसे मेरी ड्यूटी आपको पढ़ाना है। मुझे अच्छा लगेगा जो भी आप कमियां निकालोगे, कमियां निकालनी, तारीफ कुछ नहीं करनी है, ठीक है। आज की क्लास मेरे अंदर कमी निकालने की है, मुझे उम्मीद है आप जो कमी है मेरे अंदर उसे सुधारने में मदद करेंगे। बाकी बात आपसे कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट वीडियो।